क्वेश्चन पूछते रहते हो, सर मैं इतना इतना लेक्चर देखती हूँ, इतना फिजिक्स ट्राई करती हूँ, क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। टीचर के साथ बन जाते हैं, अकेले बैठो तो बनते ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल भी। जो लेवल की फिजिक्स आपको आती है और जो लेवल फिजिक्स टीचर पढ़ा रहा है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। 6 महीने के अंदर करवा के दे दो, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी फिजिक्स A to Z। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। अगर आपकी नीट फिजिक्स वीक है, मेरे अकॉर्डिंग कोई नीट एस्पिरेंट नहीं है इस दुनिया में जो अपनी वीक फिजिक्स को स्ट्रांग नहीं कर सकता। क्योंकि जिस फिजिक्स को आपको स्ट्रांग करनी है वो ना ही बीटेक लेवल की, ना ही एमटेक लेवल की, ना पीएचडी लेवल की, ना बीएससी लेवल की, ना एमएससी लेवल की, लिटरली एक स्कूल लेवल की फिजिक्स को आपको मास्टर करना है, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट कर सकता है अनलेस वो कोई मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और नीट फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स का महारथी बन जाना है, एक्सपर्ट बन जाना है, बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाना है तब 180 आउट ऑफ 180 आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब खुद आईआईटीएन नहीं था ना, मुझे लगता था जिस दिन मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगा डालूंगा उस दिन मैं आईआईटीएन बन जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं आईआईटीएन बन गया उस दिन भी मुझे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, ना फिजिक्स के, ना बायो के, ना केमिस्ट्री के। सिमिलरली जो 180 आउट ऑफ 180 लाते हैं, ऐसा नहीं उनको फिजिक्स पूरी क्लियर हो गई, आप फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट जस्ट राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट डायरेक्शन और राइट कंटेंट अगर आप पढ़ लोगे, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग भी होगी और आपकी फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 भी आ जाएगी। कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है, बेसिक चीज है। अपने दिमाग में उसको बहुत बड़ा मत रखो, एक कॉन्फिडेंस रखो और सेंसिबिलिटी रखो, डेफिनेटली 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। इस वीडियो में बात करूंगा कि 4 मेन रीजंस जिसकी वजह से फिजिक्स वीक रहती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, और 4 इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो आपकी फिजिक्स को वीक से स्ट्रांग कराएंगे। और अगेन हर एक नीट एस्पिरेंट अपनी फिजिक्स स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि ये स्कूल लेवल की फिजिक्स है, बे हायर स्टडीज वाली फिजिक्स नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है टीचिंग लेवल। टीचिंग लेवल बेसिकली क्या होता है, जैसे इमेजिन करो ये एक बेसिक लाइन, ये बेसिक लेवल है, एक स्टूडेंट का बेसिक लेवल है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, बेसिक लेवल रहता है। अब टीचर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस वो इतनी बार फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, इतनी बार फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं, इतनी बार क्वेश्चंस करवाते रहते हैं कि जो टीचर का लेवल होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाता है। तो जनरली टीचर्स 95% इंडिया के जो टीचर्स हैं उनको, इनकी जो टीचिंग लेवल होती है वो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट लेट से बेसिक लेवल पे है, अगर वो सही थोड़ा स्ट्रगल मार ले तो वो टीचर के लेवल तक आ जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं खासकर, जिनका जो फिजिक्स का लेवल है वो बेसिक लेवल से भी नीचे है। तो जो स्टूडेंट बेसिक लेवल से भी नीचे है वो टीचर के लेवल तक नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आपकी फिजिक्स वीक रह जाती है। सबसे बड़ा, सबसे मेन रीजन ये है कि जो लेवल की फिजिक्स आपको आती है और जो लेवल फिजिक्स टीचर पढ़ा रहा है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रगल मारते रहते हो, समझ में नहीं आता, आपको लगता है कितना टफ है फिजिक्स, कितना हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट कि अगर इस टीचर का लेवल या टीचिंग लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, टीचिंग लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, बेसिक लेवल तक भी आ जाए, तो भी स्टूडेंट्स पकड़ लेंगे, जो बेसिक लेवल से नीचे। ये मेजर रीजन है क्यों आपकी फिजिक्स वीक रह जाती है। दूसरा रीजन कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, आपने फिजिक्स टीचर से नहीं समझा, डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, पर तुमने पढ़ा समझा नहीं फिजिक्स और खुद ही से ट्राई करो फिजिक्स समझने की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, खुद से नहीं समझ सकते, सिर्फ सेल्फ स्टडी यूट्यूब से देख रहे हैं, काम नहीं चलेगा। यू नीड अ टीचर, यू नीड अ डेडिकेटेड कोर्स, वहीं से आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, अपने आप से समझ लेंगे तो आप कुछ भी कंसेप्शन बना लोगे, कभी आंसर आएगा, कभी आंसर नहीं आएगा, और आपके लिए हमेशा के लिए फिजिक्स वीक रह जाएगी। फिर तीसरा है वन शॉट्स और यूट्यूब के जो लेक्चर्स होते हैं उस पर रिलाय मत करो। देखो यार, मैं मेरे खुद के स्टूडेंट कुछ कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब से सिलेक्शन पाए हैं, बट वो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं यार। वन शॉट से भी सिर्फ थ्योरी समझ पाते हो, एप्लीकेशन नहीं समझ पाओगे, थ्योरी का न्यूमेरिकल्स नहीं अच्छे से समझ पाओगे। तो यूट्यूब वन शॉट्स पे मत इतना रिलाय करो अनटिल एंड अनलेस आपकी फिजिक्स ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रांग है, आपको बेसिक फिजिक्स आती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर यूट्यूब बेस्ट है आपके लिए। बट अगर आपको फिजिक्स स्ट्रांग करनी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहां से क्या पढ़े, कितना समझे, परेशान हो जाओगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ पेशेंस। अगेन फिजिक्स इजी है, सिंपल प्रोसेस है, बट टाइम लगता है। साइकिल चलाना कितना इजी होता है, बट क्या साइकिल एक दिन में चलाना सीख गए थे? नहीं, टाइम लगता है। सिंपल चीजें में भी टाइम लगता है सीखने को। कोई चीज सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही हो जाएगी, सिंपल है बट टाइम लगेगा। पेशेंस रखोगे, एफर्ट्स मारोगे, डेफिनेटली स्ट्रांग होगी फिजिक्स। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आप हमारा एकलव्य 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। मैं आपको कंप्लीट 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक्स 6 महीने के अंदर करवा के दे दूंगा। पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी फिजिक्स A to Z। ये इस बैच के फीचर्स हैं, ठीक है। आप पूरे डिटेल्स मैं टॉप कमेंट में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें एकलव्य 2.0 को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है।
बट ये बैच ट्रस्ट मी ऑन दैट सबसे बेस्ट है अगर आपको अपनी फिजिक्स इंप्रूव करनी है। और मैं अपने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं, अगर ये एक बेसिक लेवल है, ये अगर टीचर लेवल है, मेरा जो लेवल रहेगा वो लेवल यहां से स्टार्ट होता है। आई टीच फिजिक्स फ्रॉम द बेसिक लेवल से भी नीचे लेवल पे, तो कोई स्टूडेंट जो बेसिक लेवल से बहुत नीचे भी है वो भी मेरे लेवल को ग्रैस्प कर लेता है। और मैं पूरा अनलिमिटेड कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वैसा नहीं पढ़ाता हूं। मेरे क्लब के स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाट आई टीच, मैं एक लिमिटेड कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, तभी 6 मंथ्स में कंप्लीट फिजिक्स फ्रॉम द बेसिक टू द नीट लेवल कंप्लीट हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन। अगर आपको अपनी फिजिक्स को 0 से उठा के 180 तक लेके जाना है 6 महीने के अंदर, आपको इस बैच के बाहर कुछ जाना ही नहीं है। ये बैच पूरा फुल एंड फाइनल सफिशिएंट है। यहीं से स्टार्ट करो, एकलव्य 2.0 को पहले लेक्चर से स्टार्ट करो, और जब एकलव्य 2.0 के आखिरी लेक्चर तक पहुंचोगे तुम्हारी फिजिक्स बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। ठीक है, मैं आपको टॉप कमेंट में इसका डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, और गैस हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल अभी लाइव है, जिसमें हमारे जितने भी कोर्सेस हैं जो हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट खरीदता रहता है, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि 20% ऑफ, ये अभी तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हमने दिया है। 20% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस आपको मिल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप एकलव्य 2.0 को खरीद लो। ये बैच इतना सस्ता कभी नहीं मिला है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम भी लॉन्च हुआ था तो भी 20% ऑफ नहीं दिया था, तो 20% ऑफ मिल रहा है। प्लीज इसको यूज कर लीजिएगा। 16 अगस्त तक ही ये लास्ट डेट है इस सेल की। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मेरे स्टूडेंट्स को, ताकि आप अच्छे से और पढ़ सके। ये चारों के चारों बैचेस हैं। और गाइस हमारा अपकमिंग बैच भी आ रहा है, ये भी पब्लिश नहीं हुआ है, नीट 101 चैप्टर टेस्ट, जिसमें हम कंप्लीट नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री एंड नीट बायो, टोटल 101 चैप्टर्स होंगे। अराउंड 101 चैप्टर्स के चैप्टर टेस्ट आपको देने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। स्ट्रिक्टली नीट 2024 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्टेड है। इट इज आइडियल फॉर 720 आउट ऑफ 720 और कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एकलव्य 2.0 और एकलव्य 1.0 के साथ। ठीक है, तो जिन्होंने ये पहले खरीद रखा होगा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और एकलव्य 2.0 के साथ ये जो अपकमिंग बैच आने वाला है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूशन 2। अपने आपको आइडेंटिफाई करो कि आप एक वीक स्टूडेंट हो, मॉडरेट स्टूडेंट हो कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। वीक स्टूडेंट वो होते हैं, देखो शर्माने वाली बात नहीं है, आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे तभी आप इस वीडियो का फायदा है। वीक स्टूडेंट वो हैं जो उनकी एक्चुअल में 9th और 10th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। 9th 10th में वो उनके जो कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इतने अच्छे नहीं हुए हैं क्लियर, जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन पूछते रहते हो, सर मैं इतना लेक्चर देखती हूँ, इतना फिजिक्स ट्राई करती हूँ, क्वेश्चन बनते ही नहीं है। टीचर के साथ बन जाते हैं, अकेले बैठो तो बनते ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल भी। इसका मेन रीजन होता है क्योंकि आपने 9th 10th में कभी आपने फिजिक्स को या मैथ्स को अप्लाई करना सीखा नहीं। आपने 9th 10th में कहीं ना कहीं आपको दिल से पूछना, अगर आपने 9th 10th लिटरली थोड़ा सा रट के फिजिक्स केमिस्ट्री को रट के अगर तुमने पास किया है तो आप एक वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो। इसका सोल्यूशन है, बट आइडेंटिफाई करो। मॉडरेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 9th 10th में डिसेंट परफॉर्म किए, जिनके बोर्ड्स में 90% प्लस मार्क्स आए। ये है मेरे लिए मॉडरेट स्टूडेंट्स, जिनको स्ट्रगल होती है इनको भी फिजिक्स में, बट ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है। वीक स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको 10 टीचर से अगर पढ़ेंगे 10 में से एक टीचर समझ में आएगा, 9 टीचर समझ में ही नहीं आएगा। मॉडरेट स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। मॉडरेट स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है, उन्होंने कभी ना कभी फिजिक्स अप्लाई करी है 9th 10th में। वो डायरेक्टली पहली बार 11th में फिजिक्स अप्लाई नहीं कर रहे। वीक स्टूडेंट्स पहली बार फिजिक्स अप्लाई करता है 11th 12th में अच्छे से, जिसकी वजह से वो दिक्कत आता है, वो अप्लाई कर नहीं पाता है। तो जो मॉडरेट स्टूडेंट्स हैं वो 90% प्लस वाले जो हैं, जहां जिनको स्ट्रगल होता है, उनके साथ भी ये क्वेरी है कि भाई क्लास में तो बन जाते हैं, बाहर नहीं बन पाते, बट स्टिल बाहर थोड़े बहुत तो बन जाते हैं। ये है वो मॉडरेट स्टूडेंट्स। और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स वो हैं जिनके ऑलरेडी फिजिक्स में कुछ मार्क्स आ रखे हैं, जिनको फिजिक्स समझ में आती है, जिनके फिजिक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनको फिजिक्स में हेट नहीं है और ऑलरेडी 100+ मार्क्स ला चुके हैं नीट में, एक बार अटेम्प्ट मार चुके। पहले आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिए, अब एक एक करके सोल्यूशन समझिए। देखो गाइस, जो वीक स्टूडेंट है इनको मॉडरेट स्ट्रॉन्ग तीनों को ये मटेरियल्स तो करने ही करना है। पीवाईक्यू करनी है, टीचर के नोट्स करने हैं, टीचर के नोट्स करने हैं, टीचर के नोट्स करने हैं, फिर एक मटेरियल करना है। ठीक है, एक मटेरियल कह लो, डीपीपी, वो टाइप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी आपको देता है, कुछ डीपीपी देता होगा, कोई मटेरियल देता होगा, या मटेरियल या फिर कोई भी बुक, सब कुछ नहीं, कुछ भी एक सिलेक्ट करना है। कोई डीपीपी या मटेरियल, अगर सेल्फ स्टडी कोई कर रहा है तो बुक। ठीक है, सेम चीज इसके साथ, सेम चीज इसके साथ, तीनों को करना यही सब है, तीनों के लिए स्ट्रेटेजी सेम है। बट स्पेशली जो मेरे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, सबसे पहले जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, जो चैप्टर को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उस चैप्टर का आपको देखना पड़ेगा वन शॉट, डिटेल वन शॉट। कौन सा? क्लास 9 10th का। सर क्या बोल रहे हो, सर क्या बोल रहे हो, सुनो बात को।
ये मैं अप्लाई करा चुका हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे खुद के भाई बहन ये कर रहे हैं जिनकी 9th 10th वीक है। आपकी 9th 10th वीक रही थी, इसकी वजह से आपको 11th 12th की फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बट 11th 12th की जितने भी फिजिक्स आप पढ़ते हो उनका बेसिक्स 9th 10th में पढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता, काइनेमेटिक्स में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ग्रेविटेशन में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ये ग्रेविटेशन और काइनेमेटिक्स एक्चुअल में 9th 10th के चैप्टर्स हैं, कि 9th और 10th के चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको चैप्टर समझ में अगर नहीं आया है तो वो चैप्टर का यूट्यूब पे जाइए, डिटेल वन शॉट देखिए। डिटेल वन शॉट भी 2 ही घंटे का होता है, 9th 10th में कितना ही होता है, पर 9th 10th के जो टीचर्स जब आपको पढ़ाएंगे तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे जो 11th 12th का टीचर कभी क्लियर नहीं करेगा। बिल्कुल चुटर पुटर क्वेश्चंस, चुटर पुटर कॉन्सेप्ट्स पे कोई टीचर फोकस नहीं करता 11th 12th का, वो 9th 10th के टीचर्स ही फोकस कर पाएंगे। तो जितने चैप्टर्स खासकर जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनकी फिजिक्स नहीं बनती, भाई इतना कुछ अप्लाई करके देखिए, एक बार मेरी बात सुन लो, वही चैप्टर क्लास 9th और 10th का देखो सबसे पहले, वो आपको फाउंडेशन बिल्ड करके रख देगा। वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, बेसिक बेसिक मैथ्स जो होती है इन्वॉल्व होती है कैलकुलेशन में, छोटे छोटे पॉइंट्स 11th 12th टीचर्स कभी नहीं बताएंगे, मैं भी शायद ना बता पाऊं, वो 9th 10th के टीचर्स बताएंगे, क्योंकि उनको बहुत बच्चों से समझाना पड़ता है। और जब आप एक बार बच्चों से समझ जाओगे ना, उसके बाद देखना पकड़ लोगे तुरंत 11th 12th का कॉन्सेप्ट, बहुत तुरंत पकड़ लोगे। बट सर इससे बहुत लेंदी हो जाएगा, नीट में टाइम इतना है नहीं, सिलेबस इतना ज्यादा है, कहाँ आप कह रहे हो 9 करो 10th करो फिर 11th 12th करो। अरे नहीं, सुनो, ये छोटी सड़क है बट रुकावटें बहुत हैं, ये लंबी सड़क है बट स्मूथ है, ये काम बहुत स्मूथ हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ना नहीं समझ में आता, ग्रेविटेशन पहले डालो, ग्रेविटेशन क्लास 9 क्लास 10 वॉट एवर जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसका डिटेल वन शॉट देखो, 2.5 घंटे यूज करो, 2.5 घंटे में बिल्कुल बेसिक ग्रेविटेशन पढ़ डालो, उसके बाद जाके 11th 12th ग्रेविटेशन पढ़ो, एकदम से समझोगे, बिल्कुल बेसिक से समझोगे, हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत अच्छे परफॉर्म कर लोगे। ये मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कोटा में, एंड पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, मॉडरेट स्टूडेंट है, आप प्लीज टीचर को अच्छे से फॉलो करो, कुछ आपके लिए कुछ खास नहीं है, आप टीचर्स को अच्छे से फॉलो करते रहो, बैकलॉग मत क्रिएट करो, थोड़ा बहुत बैकलॉग रहेगा बट जस्ट गो विद द फ्लो एंड कोशिश करो ये 3 मटेरियल्स कर लो। और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं आप हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके ऑलरेडी मार्क्स अच्छे आए हैं, अब आपको 180 और 180 को ठप्पा लगाओ, तो आपको पीवाईक्यू भी करो, ये भी करो, ये भी करो, प्लस जेईई मेंस क्वेश्चंस भी करो थोड़े। सर कौन से जेईई मेंस तो बहुत सारे, अरे 2023 से कर लो, 2023 में जितने भी जेईई मेंस हुए उससे फिजिक्स के क्वेश्चंस कर डालो, क्योंकि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है। तो अपने आप को हैवीली क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप बैठ के ज्यादा लेक्चर्स मत देखो, ज्यादा लेक्चर इन द सेंस कि बार बार मल्टीपल टीचर से लेक्चर्स देखे पड़े, एक बार किसी एक टीचर से लेक्चर देखो, उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस में झोंको, एक्सपोज करो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आपको फिजिक्स ऑलरेडी आती है, अप्लाई करो, हैवी अप्लाई करो, जो जितना मॉडरेट या वीक स्टूडेंट कर पाता है उससे डबल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एक बार पीवाईक्यू कर लिया, टीचर के नोट्स कर लिया, डीबी मटेरियल कर लिया, एक बार फिर से इसको कर डालो, एक बार जेईई में से क्वेश्चंस कर डालो। ये है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस। नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर 3, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट का मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग होता है उस स्टूडेंट का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है। अपनी मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग तुम कर ले गए, तुम्हें फिजिक्स समझ में आ गई। मैकेनिक्स का मतलब बेसिकली बेसिक मैथ्स ले लो, बेसिक मैथ्स ले लो, जिसने ये चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस चैप्टर में आपने ज्यादा हैवी टाइम दे दिया, आपकी ऑटोमेटिकली फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितनी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स की इमेजिनेशन, फिजिक्स की कैलकुलेशन, ट्रिक्स, मैथ्स, सब कुछ मैकेनिक्स में लग जाती है। प्रॉपर फिजिक्स का फील मैकेनिक्स से आपको आ जाएगा। अगर आपकी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि कैसे 30 चैप्टर्स मास्टर करने हैं, अरे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ डाल यार, 6-7 चैप्टर्स अच्छे से समझ लोगे, अपने आप पूरी फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी, हलवा लगेगी। सोल्यूशन 4 क्या है? ये चीजें हैं जो नहीं करनी है सोल्यूशन 4 में। सबसे पहले जंपिंग जैक नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आधा पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लग गए, या फिर कोई चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, फिर पार्ट 5 देख रहे हैं। जंपिंग जैक नहीं बनना है, इधर कूद उधर कूद, इस टीचर से कूद उस टीचर से कूद, ये नहीं। एक सीरियल ऑर्डर से स्टार्ट करो, चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, बेसिक मैथ से स्टार्ट करो, हर एक लेक्चर देखो, कोई लेक्चर स्किप मत करो। ये मत सोचो कि लाइव भी देखना है, बैकलॉग भी क्लियर करना है, बैठ के आज का लेक्चर एक बार में 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, एक बार लाइव टीचर से पढ़ रहे हैं, घर जाकर कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब मत करो। जंपिंग जैक नहीं बनना, कभी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगी। उसके बाद यूट्यूब पे मत भरोसा रखो यार, प्लीज। यूट्यूब पे दिक्कत है आज के डेट में,
यूट्यूब पे मेजोरिटी कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाते, कुछ कोर्स कंप्लीट होते हैं तो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है जितने पेड बैचेस में होते हैं। अगर कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं भी तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। उस जो लेक्चर उसके नोट्स पता नहीं कहीं और होंगे, हो सकता है कोई तुम लेक्चर देख रहे हो वो 2 साल पुराना हो, नीट 2024 के लिए वैलिड ना हो, उतना अच्छा ना हो। तो फ्रेश बैचेस ही देखो, सबसे बेस्ट रहेगा। कोशिश करो आप बहुत सारे टीचर फॉलो मत करो, एक ही फिजिक्स एक ही चैप्टर 3 टीचर से मत पढ़ो। ठीक है, दैट्स द वीडियो, थैंक यू सो मच।